हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसमें आपको रिमाइंडर्स निकालने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। अगर आपने बचपन में डिवीजन सीखा होगा तो आपको ये पता होगा कि यदि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो उसमें एक भागफल होता है, एक शेषफल होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे बहुत छोटा सा नंबर है 17। यदि मैं 17 को 5 से भाग लगाता हूँ तो 17 को 5 से भाग लगाने पर आपको मिलेगा ऐसे 5 या 15 और 2 का शेष बचेगा। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और ये जो नंबर आया इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल, राइट। तो ये जो रिमाइंडर है इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं जब हम रिमाइंडर्स की बात करते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए। तो जैसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसका एक ट्रेलर मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है 91 इंटू 93 इंटू 97 इंटू 95 और इसको डिवाइड करना फॉर एग्जाम्पल 13 से भी इसको डिवाइड करना है 17 से। तो दिमाग में घंटी बिल्कुल बजनी चाहिए कि यदि हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका तरीका क्या आसान होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे तो तब तक तो पेपर खत्म हो जाएगा, बट पेपर खत्म होने से पहले आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। तो हम क्या टेक्निक लगाने वाले हैं या क्या टेक्निक लगा सकते हैं उसको हम जरा समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस नंबर पर या इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको बेसिक बात बताना चाहता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है 11 गुणा 13 और इसको 12 से भाग लगाना है। अब इसको 12 से भाग लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि पहले इसकी गुणा करो, जो कि 143 डिवाइड बाई 12। अब जैसे मैंने आपको भाग करने का तरीका सिखाया है, आपको आता ही होगा। पहले 12 एकम 12 है, 2 बचेगा, 12 एकम 12 तो यहाँ पे बचेगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 11 रहेगा। बट इन केस मान लो ये नंबर इतने होंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में आपको समस्या है, तब आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इनको अलग अलग भाग करेंगे। क्या करेंगे? इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। और अलग अलग डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, आपको इनका इंडिविजुअल रिमाइंडर लिखना है। क्या इंडिविजुअल बोले तो जैसे हम आपसे बोलते हैं कि आपको यदि आप 11 को 12 से भाग करोगे, हाँ एक और बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, जैसे मान लो 3 को भाग करना है 4 से, तो जो अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हो जाएगा तो रिमाइंडर वही आएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब यदि आप 11 को 12 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 11 आएगा। अगर मैं 13 को भाग लगाता हूँ रिमाइंडर 12 से, तो यहाँ पर 12 एकम 12 और रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 11 गुना 1। जो मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन या प्लस माइनस जो भी अवेलेबल है उसको हम एज इट इज रखेंगे और अलग अलग क्या करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करेंगे। और जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा उसको हम लिखेंगे। तो बताओ 11 एकम 11, तो हमारा आंसर यहाँ से भी 11 आ रहा था और यहाँ से भी कितना आ रहा है? 11। तो लेकिन ये तरीका थोड़ा सा ईजी है। ईजी क्यों है? क्योंकि हमको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक और बात से इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे अभी हम, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन है 39 इंटू 43 डिवाइड बाय 37। तो अब ये थोड़े नंबर बड़े हो गए, यदि आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगने वाला। हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे। तो यदि आप 37 से 39 को भाग करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 37 एकम 37 2 शेष बचेगा। सिमिलरली 37 एकम 37 6 शेष बचेगा, तो 6 दूनी 12 है। तो 12 सवाल का सही उत्तर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर जो है वो ठीक आ रहा है या पर कहाँ पर रुकना है? देखो एक बात ध्यान रखना है, जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, वो या तो 0 आ सकता है, या तो कितना आएगा? 0 आएगा, या फिर जो नंबर है उससे हमेशा छोटा आएगा। तो यदि हम इस नंबर को 37 से भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर आपका या तो 0 आ सकता है या 37 से कोई भी छोटा नंबर आएगा। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो 2-3 बातें हमने समझी। अब
मान लेते हैं ये नंबर अभी भी छोटे हैं, थोड़ा बहुत हिम्मत करी, मल्टीप्लाई कर लिए, बट बहुत बड़े नंबर होंगे, जैसे एक करके बताता हूँ। तो फिर हम नेगेटिव रिमाइंडर आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक नंबर है 997 गुणा 1002 और इसको भाग लगाना है 999 से। अब ना तो ऊपर वाला नंबर छोटा ना नीचे वाला नंबर छोटा, बट आपको रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है आपको? क्वेश्चन में आगे के भैया रिमाइंडर निकाल के बताओ, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को? तो उसके लिए हम आपको नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में जानकारी देते हैं, मतलब कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अब कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है? जैसे क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगा, डोंट वरी, जो मैंने आपको पूछा था। अब जैसे मान लेते हैं 17 को भाग लगाना है 15 से, 17 को भाग लगाना है 15 से, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। कैसे आएगा? मैं ऐसे करेंगे 17 15 15 1 15 और भाग 2 आ जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका है कि अगर आप लोग 17 लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, सर 15 1 15 प्लस 2। तो ये जो प्लस में लिखा होता है वो रिमाइंडर होता है। किसी बच्चे के दिमाग में ये सनक उठ गई कि सर हम ऐसे क्यों लिखें, हम तो ऐसे लिख सकते हैं 15 दूनी 30 और माइनस का कर दो भाई 17 15 दूनी 30 13 माइनस कर दो, तो अब जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव आ गया। अब जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव आ गया। हालांकि ख्याली जो पुलाव बनाए गए हैं इस बच्चे के द्वारा वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत कर, लेकिन स्टैंडर्ड जो यूक्लिड मैथमेटिक्स है जिसको हम बोलते हैं, जब उसने जो एक डिवाइड करने का तरीका बताया यूक्लिड ने, उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बट अपनी कैलकुलेशन को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल कभी कभी कर लेते हैं। कैसे करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक नंबर है 9 को डिवाइड करने पर मान लो हम डिवाइड करना चाहते हैं 4 से। किससे? 4 से। तो इसमें 2 रिमाइंडर आ सकते हैं, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब यदि हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो 4 दूनी 8, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। अब 9 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 4 से पूरा डिवाइड होगा? तो भैया 9 के बाद जो रिमाइंडर आने, मतलब 9 के बाद जो अगला नंबर है 12, 9 के बाद जो नंबर है, क्योंकि 4 के 12 है, 9 के बाद 12 ही ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा। तो 12 से हम कितना पीछे रह गए? हम 3 पीछे रह गए। तो नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 3 आएगा। उम्मीद करो थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। सर बिल्कुल नहीं आई है तो एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे नंबर लिखा है बस 93 93 को डिवाइड करना आपको, फॉर एग्जांपल हम आपसे बोलते हैं 47 से। अब दोनों तरीके रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको पहले समझते हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, मतलब सीधा काम करना है। 93 को डिवाइड करेंगे 47 से, तो 47 एकम 47 और प्लस का 46, तो यहाँ पे रिमाइंडर 46 आएगा। यदि किसी बच्चे के दिमाग में एक खुरापात आ गया, सर 47 दूनी 94 माइनस का 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा उस केस में? -2 आएगा। कितना आएगा? -2। तो हम रिमाइंडर माइनस का ले सकते हैं क्योंकि हमको अपने क्वेश्चन को इजी करना है। इजी करने के लिए हम यहाँ पे रिमाइंडर माइनस कर लेंगे। अब कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनमें से जो भी छोटा लग रहा है, छोटा मतलब विदाउट साइन, आपको साइन नहीं देखना, आपको देखना है कि इनमें से छोटा कौन है। 46 छोटा है या 2 छोटा है? तो आप बोलोगे सर 2 छोटा है। इसका मतलब आपको यदि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको छोटे जो नंबर आ रहे हैं, छोटे नंबर आपको रिमाइंडर में लिखने चाहिए। क्या लिखने चाहिए? छोटे रिमाइंडर लिखने चाहिए, ठीक है। तो ये था नेगेटिव रिमाइंडर। अब इसका एप्लीकेशन भी बता देते हैं। तो एक दो बात बता दूं फाइनली, इफ फाइनल रिमाइंडर इज नेगेटिव, यदि आपका फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव आ गया, अगर फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव आ गया तो क्या करना है आपको? अगर फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव आ गया तो आपको डिवाइजर जो है, डिवाइजर कौन सा होता है? ये जो नंबर है ना, ये जिसे हम डिवाइड करें डिवाइजर, तो आपको करना है ऐड डिवाइजर टू गेट पॉजिटिव रिमाइंडर। तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए आपको डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो ये जो बातें थी ये आपको आई थिंक समझ में आई होंगी। अब हम क्वेश्चंस जो मैंने एक दो पूछे थे जो कि थोड़े बड़े बड़े थे उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था ये अब जैसे आपसे पूछना है 997 इंटू 1002 अपॉन 999, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है कि हम मल्टीप्लाई कर लें, जो कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इसका पॉजिटिव रिमाइंडर सिर्फ लिखेंगे तब भी हमको मुश्किलात हो जाएगी। क्या मुश्किलात होगी? क्योंकि अगर मैं 997 को 999 से भाग लगाऊंगा, मैंने बताया ना अभी 997 997 को अगर आप 999 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा, अगर ऊपर छोटा नंबर है तो जो नंबर ऊपर लिखा है ना वही रिमाइंडर बन जाता है, तो रिमाइंडर 997 आ जाएगा। यदि हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो हम कैसे करेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ईजी कैसे होगा बता देता हूँ। अब ये बताओ, हम लोग 999 से भाग कर रहे हैं, 997 से हम लोग कितना पीछे रह गए? हम लोग यहाँ पे माइनस का 2 पीछे रह गए। कितना पीछे रह गए? माइनस का 2। आई थिंक ये ब्लू से दिखाई नहीं दे रहा, हम इसको ब्लैक से सॉरी व्हाइट से लिखते हैं। माइनस का 2, तो हम यहाँ पे माइनस का 2 लिखेंगे। यदि मैं 999 को 999 से 1002 को भाग करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, इंटू 3 लिखेंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया? माइनस का 6। कितना हो गया? माइनस का 6। बट यूक्लिड बाबा बोल के गए सर आप फाइनल आंसर माइनस में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हमने अपनी आसानी के लिए इसको किया था, तो हम अपनी आसानी से ही हम इसको क्या करेंगे, माइनस से जब भी रिमाइंडर आएगा तो हमको जो डिवाइजर है जो कि यहाँ पे 999 है उसको कर देना है ऐड, तो वही आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 999 से छोटा भी आ रहा है। तो 2-3 बातें आपको समझ में आई होंगी कि नेगेटिव रिमाइंडर का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर सिर्फ एक इमेजिनरी है, इसका यदि हम मैथमेटिक्स जो कि एक डिफाइंड वे में प्रोसेस चलता है उसमें हम इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ नहीं कर सकते। फाइनल रिजल्ट हमेशा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, जैसे 23 को डिवाइड करना है आपको 25 से, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या क्या होंगे? भाई पॉजिटिव रिमाइंडर तो 23 ही होगा क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है। इसका नेगेटिव रिमाइंडर तुरंत से कैसे दिमाग में आएगा? सर तुरंत से कैसे आएगा? मैं डिवाइड थोड़ी करूँगा। आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब मैं 47 से भाग कर रहा था तो यहाँ पर 46 आ रहा था रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, इस वाले में -1 क्योंकि 47 दूनी 94, ये -1 आएगा। तो ये इन दोनों का जो सम देखेंगे, इनका जो सम करने पर वही नंबर आएगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो आपको ये भी बात पता चले कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर है और जो नेगेटिव रिमाइंडर है उनका सम विदाउट साइन भूल जाइए, प्लस माइनस सिर्फ जोड़ना है, तो उनका जो सम है वही आना चाहिए जो आपका डिवाइजर है। इसका मतलब यदि आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर 23 आ गया और टोटल वैल्यू कितनी है 25, तो 23 में क्या जोड़ो जो 25 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 2 जोड़ दो, तो 2 तो जोड़ेंगे लेकिन माइनस साइन के साथ में। लेकिन यदि हम इनकी वैल्यू देखेंगे, वैल्यू बोले तो आपको सिर्फ 23 और 2 को यदि मैं देखूंगा तो आपको 25 ही आना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपने नेगेटिव रिमाइंडर को तुरंत कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे ठीक है, एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपने बोला था 97 को डिवाइड करना है 99 से, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा सर? तो वो तो 97 ही आएगा क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है। लेकिन इसमें नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? भाई 97 में क्या जोड़ूं जो ये 99 आ जाए? 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो माइनस साइन चिपका देंगे इसके साथ में। तो ये जो बात है नेगेटिव रिमाइंडर की आपको समझ में आ गई होगी। तो हम वो क्वेश्चन करते हैं जो कि आपसे मैंने सबसे पहले पूछा था। हो जा सिम आ जा सिम, हाँ आ गया भाई। हाँ ये क्वेश्चन था, ये ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, थोड़ी जगह बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि आपको अलग अलग तो पहला डिवाइड करना सीखना है।
ये बताओ। और आपको नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर में से जो छोटा नंबर होगा उसको लिखना, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, देखो भाई 91 है आपके पास, तो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? 17 पंजे 85 और 6 91, पॉजिटिव तो 6 आने वाला है। नेगेटिव कितना आएगा इसका रिमाइंडर? भाई 6 में क्या जोड़ू जो ये 17 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 11 है, आप नेगेटिव निकाल रहे हो, तो मैं 6 और 11 में से किसको लिखूंगा? 6 को लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो एज ए अंक छोटा है, यहाँ पे 6 लिखेंगे। सिमिलरली 17 को डिवाइड करेंगे 93 को 17 से, तो 17 पंजे 85 8 93। देखो 93 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो 17 से डिवाइड करता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा इसमें? 8, और नेगेटिव कितना आएगा? 9। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप 8 लिख लो चाहे 9 लिख लो, तो हमने मान लो 8 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 17, अब 97, तो 97 को 17 से भाग करेंगे, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 17 पंजे 85 और 12 7 में। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 5। कितना आएगा? माइनस का 5। ठीक है, तो हम यहाँ माइनस का 5 लिखेंगे क्योंकि वो छोटा है, और 95 आ गया। तो 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तो या तो हम माइनस का 7 लिख सकते हैं या तो आप प्लस का 10 लिख सकते हैं। तो टोटल कितना आएगा? 6 8 48, कितना आ गया? 48 गुणा 7 पंजे 35। फिर से 17 से भाग करेंगे क्योंकि जो नंबर आएगा वो 17 से बड़ा आएगा, तो फिर से एक बार वही प्रोसेस करेंगे। तो 17 दूनी 34, 17 दिया 51, तो 51 और 48 -3 हम लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि 34 में यदि हम देखेंगे तो 14 का रिमाइंडर आएगा, तो हम यहाँ पे माइनस का 3 लिखेंगे, और 17 दूनी 34, तो प्लस का 1 आएगा रिमाइंडर, तो -3 इंटू 1 कितना आएगा? माइनस का 3। बट यूक्लिड बाबा ने बोला है माइनस नहीं लिखना फाइनल रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे? -3 प्लस का 17, 14 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, जो पहली बिल्कुल बेसिक सीढ़ी है, यदि आप शेषफल को समझना चाहते हैं, शेषफल थ्योरम को समझना चाहते हैं, इसको रिमाइंडर थ्योरम इंग्लिश में बोलते हैं, तो आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी में इसी तरह का पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि 83 इंटू 87 इंटू 91 इंटू 93 डिवाइड करना है, मान लो इसको 92 से बात करना है। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर आएगा ये बता देते हैं। देखो भाई 83 और 92, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 83 आएगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? भाई 83 को भाग करोगे 92 से, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 83, बट नेगेटिव कितना आएगा? हम 83 में 92 में हम लोग कितना डिफरेंस रह गया? 9 का, तो हम यहाँ पे -9 लिखना पसंद करेंगे क्योंकि छोटा दोनों में से माइनस वाला नंबर है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे -5, क्योंकि 87 के बाद 5 और मिल जाएगा तो 92 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और यहाँ पे लिखेंगे +1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे बस। तो 9 पंजे 45 गुणा -1, तो माइनस का 45। दिमाग में घंटी बजे, नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव कैसे बनेंगे? इसमें हम जोड़ देंगे जो हमारा डिवाइजर है, जो कि 92, तो 92 माइनस 45 हो जाएगा 47। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, या फिर कोई टॉपिक है स्पेसिफिकली जो आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, डेफिनेटली मैं सारे ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि यूपीएससी सीसेट का पेपर बहुत फास्ट तरीके से आपके नज़दीक आ रहा है, और साथ ही साथ यूपीपीएससी का भी जो एग्ज़ाम है सीसेट का पेपर 2 जिसको बोलते हैं, वो भी आपको परेशान कर सकता है। तो यदि आप भी इस परेशानी से बचना चाहते हैं, पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस, बिकॉज सीसेट मतलब द सिलेक्शन क्लासेस। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल यदि आप चैनल पर नए हैं। बाय, टेक केयर।